शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय कराया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें से वैसे पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। साथियों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मुख्य रूप से आप जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं, पूरब अधिक प्रायः हम लोग जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की संज्ञा देते हैं। लेकिन साथियों, वैसे देखने में तो फ्लो में तो यही उचित लगता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन यदि आप वास्तु के हिसाब से गणना करेंगे तो पहले हो गया पूरब आपका, फिर हम जब क्लॉकवाइज से चलते हैं जो है, तो ये जो है कि पूरब के बाद आपका अग्निकोण आ गया, फिर दक्षिण आ गया, फिर नैऋत्य कोण आ गया, फिर पश्चिम आ गया, उत्तर आ गया, वायव्य कोण हो गया, उत्तर आ गया, और ईशान कोण आ गया। तो दिशा में क्या हुआ, पूरब के पास दक्षिण पड़ा, दक्षिण के बाद पश्चिम पड़ा, पश्चिम के बाद उत्तर पड़ा। इस तरह से होता है, क्योंकि सूरज जैसे जैसे चलते हैं इसे दिशाओं को संज्ञा दी गई है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो मतलब कि जो घर, हम अधिकांश लोगों का घर ये 4 दिशा में कहीं ना कहीं होगा, सबका जो है, किसी का पूर्व में होगा, किसी का दक्षिण में होगा, किसी का पश्चिम में होगा, किसी का उत्तर में होगा। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि यदि आप दय योग से यदि आप मान लीजिए कि पूरब और उत्तर का मकान का मुख्य गेट वाला मकान नहीं मिला, तो आप अपनी राशि के हिसाब से जो दिशा के रूप में आपको मकान मिल रहा है उसका मुख्य गेट कैसा होना चाहिए, यह भी, इसमें भी आपको सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो मैंने दिशाओं के हिसाब से, राशियों के हिसाब से कौन से मेन गेट किसके लिए शुभ रहेंगे, इसके विषय में मैंने चर्चा किया था। 12 राशियां होती हैं, एक से मेष से लेकर मीन तक, और 4 दिशाएं होती हैं। तो बट नेचुरल हो गया कि 12 में 4 के भाग देंगे तो 3 राशि की एक दिशा होगी अपना। उदाहरण के रूप में 1, 5, 9 अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातकों की दिशा होती है पूरब। इन दिशाओं की मतलब कि 1, 5, 9 की मेष, सिंह और धनु राशि की दिशा होती है पूरब। तो यदि आपका मेष, सिंह, धनु राशि है तो आपके लिए यह पूरब का दिशा का जो घर होगा अत्यंत शुभदायी होगा। तो उसी तरह से हमने पश्चिम के, दक्षिण की, सबकी दिशाओं के लिए अलग अलग अपने बिना तोड़ फोड़ के दूर करें घर के वास्तु दोष की, इसके हेडिंग के रूप में हमने आपको ये वीडियो बहुत पहले बताई थी। अपनी राशि के हिसाब से आप अपनी दिशा के लिए घर चुन लें अपना। तो साथियों, यदि आपका घर पूर्वी दिशा में बना हुआ है दयोग से, तो स्वभावतः हो सकता है कि आपकी राशि भी इन्हीं दिशाओं की हो, इन्हीं राशियों की हो, मतलब मेष, सिंह, धनु की हो। तो साथियों, वैसे तो पूरब जो दिशा होती है, चूंकि सूर्य भगवान का उदय उस दिशा में होता है, इसलिए उस दिशा का नाम पूरब रखा गया। क्योंकि पूरब में सूर्य उदय नहीं होता है, चूंकि सूर्य उदय होता है इसलिए उसका नाम पूरब रखा गया। तो यदि ऐसा आपका मुख्य द्वार का घर है तो अत्यंत अच्छा है, क्योंकि पूरब दिशा होती है, जो आपका पूरब और उत्तर का जो कार्नर हुआ आपका जो है, इसका जो कार्नर होगा, इसके जो मालिक होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं, और जो पूरब दिशा के स्वामी हुए ये सूर्य भगवान हुए। तो बहुत ही सोने में सुहागा है। तो यदि आपका पूर्वी मुखी का घर है और आपने घर के सामने, मतलब कि घर में एंट्री करने से पहले बरामदे बनाए हैं, बरामदे में खिड़कियां बनाई हैं, पोर्टिको बनाया है, तो अत्यंत शुभ है, क्योंकि उससे जो सूरज की किरणें आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, तो उसमें रहने वाले जो निवासी हैं उनको स्वयं सुख समृद्धि प्राप्त होती रहेगी। तो साथियों, यदि मकान पूर्वी मुखी है तो आपको पूरब में खिड़कियां अवश्य बनानी चाहिए, अन्यथा वो दोष रूप में उपस्थित हो जाएगा। और खिड़कियों की रचना ऐसी करें कि जिससे सूरज भगवान की किरणें घर के अंदर उससे प्रवेश कर सकें जो है।
और पूरब दिशा को जितना साफ सुथरा रखेंगे, आपकी उन्नति जीवन में उसी तरह से होती रहेगी और आपकी सुख समृद्धि प्राप्त होती रहेगी। हाँ, जैसे मैंने बताया आपसे कि पूरब ईशान कोण में बृहस्पति का स्थान हो गया, अब पूरब में सूर्य भगवान का स्थान हो गया। तो कोशिश करें कि इस दिशा में गंदगी न करें, मतलब ये यूरिनल अथवा टॉयलेट का निर्माण न करें, अन्यथा सब गुड़ गोबर हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। अब साथियों, यदि पूर्वी दिशा यदि आपका मुख है और यदि पूर्वी दिशा के अपना प्लेटफार्म जो है, बरामदा है या कुछ भी है, किसी वजह से आपने जो स्थान छोड़ा वही जो है, तो यदि पूर्वी स्थान अगर ऊंचा हो गया और आपका घर का शेष पोर्शन जो है वो नीचे हो गया, तो इससे क्या होगा कि मकान मालिक, मकान में रहने वाले व्यक्ति, उनकी संपत्ति का धीरे धीरे क्षय होता रहेगा और एक दिन वो बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि डाउन, वो नीचे ऊपर से गिर के नीचे आ गया आदमी, तो उस तरह से उनका पतन हो जाएगा जो है। और इसके साथ साथ और का दुष्परिणाम प्राप्त होंगे कि संतान का अभाव हो सकता है, संतान होगी अगर तो मंद बुद्धि की हो सकती है। तो इस तरह से यह अत्यंत ही अशुभदायक परिणाम प्राप्त होंगे। और एक चीज़ उसमें और है, जैसे यदि पूर्वी दिशा मुख का आपका घर है और आपने अपनी ठीक, आजकल चूँकि जगहें महंगी हैं तो लोग जितने निर्माण कराना चाहते हैं सब जगह में निर्माण के लिए कमरा बन जाएगा, स्थान बन जाएगा। लेकिन यदि पूर्वी दिशा का आपका घर है तो यदि आपने पूर्व दिशा में बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी है तो उससे क्या होगा साथियों, पूर्वी दिशा में यदि आपने जगह नहीं छोड़ी अपने घर के लिए तो संतान की कमी हो सकती है, संतान होगी तो विकलांग हो सकती है, मंदबुद्धि हो सकती है, संतान का के लिए परेशानी उपस्थित हो सकती है, संतान का अभाव हो सकता है। तो पूर्वी दिशा में जिन लोगों का अपना घर बना रहे हैं, कृपया थोड़ा इस विषय पर जरूर विचार कर लें, अन्यथा आने वाले समय में परेशानी का सबब बन सकता है। तो साथियों, आपने हमारे चैनल को तब सब्सक्राइब किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उससे अवगत होते रहें और मैं आपको इस तरह से आपको नई नई बातें बताता रहूं। तो आपने हमें वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।